प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह आपकी पुकार के मूल्य को समझते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं तो परमेश्वर उस पुकार के मूल्य को समझते हैं और आपके जीवन में दस्तक देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं। हम इस संसार में दो प्रकार के लोगों को देख सकते हैं मेरे प्रियो। अगर हम इस संसार में रहते हैं तो हम इस संसार में दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। पहले वो लोग हैं जो अमीर हैं, जिन्हें समाज में अच्छा सम्मान मिलता है, और दूसरा वे लोग हैं जो गरीब हैं, जिसका समाज में कोई भी स्थान नहीं होता। ऐसा ही एक गरीब व्यक्ति है बाइबल के अंदर। एक व्यक्ति था बाइबल के अंदर जिसका नाम बर्तिमाई था। आप सब जानते होंगे, अंधा बर्तिमाई जिसे बोला जाता है बाइबल में, जिसका नाम बर्तिमाई था और जो गरीब और आंखों से अंधा भी था। पहली बात तो गरीब है और दूसरी बात आंखों से अंधा भी है। उसे समाज के जो कुछ लोग तुच्छ मानते थे, समाज में जो लोग रहते थे उसी समाज में वो भी रहता था, लेकिन वो अंधा भी था और फिर गरीब भी था, तो लोग उसे तुच्छ मानते थे और डांटते थे, फटकारते थे। लेकिन उसने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। हालेलुया। उसने विश्वास किया और बड़ी ही ज़ोर से उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आवाज़ लगाई, उसको पुकारा, और प्रभु ने उस पुकारने के मूल्य को, यानी कि अंधे बर्तिमाई ने जब यीशु को पुकारा तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पुकारने के मूल्य को, अंधे बर्तिमाई के पुकारने के मूल्य को समझा। आज वो आपकी बुलाहट को, आपकी पुकार को और मेरी पुकार का भी मूल्य समझते हैं और वो आते हैं। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि माता पिता मेरा साथ छोड़ भी दें, माता पिता अगर हमारा साथ छोड़ भी दें तो अभी परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, पर वह मुझे संभालेगा, क्योंकि वो मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 27 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन पूरे मन से जब आप विश्वास के साथ अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं तो निश्चय प्रभु यीशु आपकी इस पुकार को सुनेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में अनमोल हैं। आप ये मत समझिए कि आप कैसे हैं, आपने पाप किया है, आप बहुत बड़े पापी हैं। आप ये मत सोचिए, ना ज़्यादा अपने दिमागों पर जोर डालिए। आपको सिर्फ प्रभु यीशु को पुकारने की ज़रूरत है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की नज़र में बहुत अनमोल हैं। अंधे बर्तिमाई ने क्या किया? अंधे बर्तिमाई ने यीशु को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी पुकार के मूल्य को समझा। हालेलुया। मरकुस 10 उसके 46 से 52 पद तक में लिखा है, आप जैसा जानते हैं, मरकुस 10 अध्याय उसके 46 से 52 पद में, और वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे क्या कर रहा था? बैठा था। हालेलुया। वह यह सुनकर कि प्रभु यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु ने उसकी बातों पर अपना कान लगाया। हालेलुया। मुझ पर दया कर। बहुत क्या करने लगे? बहुत से लोग उसको डांटने लगे, ए चुपचाप रहो, बिल्कुल खबरदार, क्योंकि लोग उसे तुच्छ मानते थे। आज हम भी जब समाज में रहते हैं, आज हम भी जब इस दुनिया के अंदर रहते हैं, तो कई बार लोग हमें भी तुच्छ समझते होंगे, है ना। जब कोई व्यक्ति एक अच्छे चर्च के अंदर जहाँ पर बैठते हैं अच्छे से, वहाँ पे अच्छी अच्छी चेयर्स डली हैं, वहाँ पर जब लोग एकदम से कोई झोपड़ी या झुग्गी वाला कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको लोग, पता है, मतलब चर्च पर से ध्यान हटा करके लोग पहले उसे देखने लगते हैं, अरे ये कैसे बैठ गया, अरे ये कैसे आ गया, अरे ये कैसे आ गया। अरे वो प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में अनमोल है, वो इसलिए आ गया। हालेलुया। और जब अंधा बर्तिमाई चिल्ला रहा था, जब अंधा बर्तिमाई पुकार पुकार कर चिल्ला रहा था, और उसके सिर्फ यही शब्द थे, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, और ये शब्दों को बोल बोल कर वो चिल्ला रहा था, तो लोग जब जो सुन रहे थे, जो अगल बगल में और भी लोग थे, जो पूरी भीड़ थी यीशु के पीछे, वो लोग उसको क्या करने लगे? डांटने लगे, है ना। डांटने लगे, बोलने लगे, चुप रहे,
पर वो और भी तेज पुकारने लगा। याद रखना, जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं तो आपके अगल बगल के लोग ही आपको चुप कराएंगे और आपकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में आपका मूल्य कोई भी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा ही मूल्यवान हो। हालेलुया। और वो बोलने लगा, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु रुक गए, एकदम से रुक गए, ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। किसको बुलाओ? अंधे बरतिमाई को बुलाओ। अब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका आमना सामना होने जा रहा था, और तब प्रभु यीशु ने ठहर कर उससे कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर, अंधे बरतिमाई को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध। हालेलुया। धीरज रख, चुप हो जा, अब परेशान मत हो, डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। आमीन। क्योंकि वो मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो मेरी आवाज़, जो मेरी आवाज़ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मूल्यवान है, और मैं भी उसके लिए मूल्यवान हूँ। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और प्रभु यीशु के पास आया। तब इस पर प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? तू इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तू क्या चाहता है? तू ये बता, बस मुझे, बस तू इतना बता मुझे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह चाहता हूं कि बस मैं देखने लगूं। हालेलुया। उसके दिल की इच्छा थी, उसके मन के अंदर एक ही बात चल रही थी कि वो देखने लगे। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, चला जा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये नॉर्मली पढ़कर सुना रहा हूँ, लेकिन मैं जब उस बात को स्मरण करता हूँ, यदि आप भी यदि उस बात पर फोकस करोगे, मरकुस 10 अध्याय पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस क्या, मतलब कितना अच्छा उस समय का ये सब कुछ चित्र रहा होगा कि प्रभु यीशु से के पास एक अंधा व्यक्ति आ रहा है। वो यीशु से कह रहा है, मुझे अंधा हूँ, मेरे को देखना चाहता हूँ मैं, और बस मैं देखना चाहता हूँ, मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है। यीशु उससे कहते, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। क्या हमारा ऐसा विश्वास है? यीशु ने कहा है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे तो टल जाएगा। हालेलुया। उस राई के दाने के बराबर विश्वास करने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। हालेलुया। लेकिन अगर मैं समझता हूँ, अगर उस राई के दाने के पहाड़ के, है ना, जो राई का दाना है, अगर वो उसका जैसा हमारा विश्वास हो जाएगा तो पहाड़ अगर हट जाएगा, तो सोचो अगर उससे कम विश्वास होगा तो क्या नहीं होगा। उससे यदि थोड़ा सा भी कम विश्वास अंधे बरतिमाई के अंदर जब जागा, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को आवाज़ लगाने लगा। इतने बोलने के बाद, इतने लोगों के चुप कराने के बाद, डांटने के बाद भी वो चुप नहीं हुआ, और उसने अपनी चंगाई को प्रभु यीशु मसीह से मांग लिया, क्योंकि वो जानता था, उसके जीवन में एक ही बात थी कि मुझे चंगा करने वाला सिर्फ एक ही हो सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम देखते हैं इस कहानी को, तो इस कहानी से हम सीखते हैं एक ही बात को, कि प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हम एक ही बात को सीखते हैं कि अगर विश्वास के साथ प्रभु यीशु को पुकारा जाए तो प्रभु यीशु हमारी पुकार के मूल्य को समझते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं मेरे प्रियो। यह सुनकर उस अंधे भिखारी ने क्या किया? उस अंधे भिखारी ने वहाँ बैठकर बोलने लगा, चिल्लाने लगा। इस अंधे भिखारी के स्वस्थ होने का मुख्य कारण क्या है मेरे प्रियो? इस अंधे भिखारी के स्वस्थ होने का मुख्य कारण एक ही है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना। प्रभु यीशु ने इस अंधे भिखारी को कैसे स्वस्थ किया, और स्वस्थ होने के बाद उसने क्या किया? जो स्वस्थ होने के बाद अंधे भिखारी यानी कि अंधे बरतिमाई ने किया, वही आज आपको और मेरे को करने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सहायता मांगेंगे तो क्या वो आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं है? वो सक्षम है। वो कल, आज और युगायुग एक सही परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में मेरे प्रियो लिखा है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा।
हालेलुया। यूहन्ना 6:37 में लिखा है, 6 अध्याय उसके 37 पद में लिखा है पवित्र शास्त्र में कि जो कोई भी मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। और लिखा है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है, आमीन, जितनों ने उसे यानी कि यीशु को ग्रहण किया है, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार जब आप प्रभु यीशु को पुकारेंगे तो प्रभु यीशु आपकी पुकार को सुनेंगे। यदि आप प्रभु यीशु को विश्वास करने के लिए, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं तो वह आपको ग्रहण करेगा। आमीन। प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं, आपकी पुकार का मूल्य समझते हैं, वो आपकी सहायता करना चाहते हैं। और यदि इस वचन के अनुसार आप तैयार हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे तो आपको प्रभु यीशु मसीह को पुकारना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा और यीशु मसीह आपकी पुकार को सुनकर आपको भी ग्रहण करेगा, जैसे यीशु ने अंधे भर्तिमाई को किया। जय मसीह की।